हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर था। तो आज हम सेट वन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। चलो वीडियो करते हैं डिस्कस और शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये फर्स्ट सेट है। इनमें से जो आप लोगों का पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये सही है, यानी इस लिपि यानी हड़प्पाई लिपि को क्या है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है लेकिन ये गलत है। ये वर्णाक्रमिक है, ये बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं और लिखा जाता था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले। तो वो बनावली और चोलिस्तान से मिले हैं। ठीक है, यह अभिकथन और कारण वाला है। तो जैसे कि आप सही को, तो बुद्ध के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला था। दूसरा है आर, यानी लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट, बिल्कुल गलत है बच्चों, संतुष्ट थे। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव, इस समय क्या हो रहा था, तेजी से सामाजिक बदलाव हो रहा था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो। तो इस वाले का हो जाएगा सी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग द करंट, ठीक है। हड़प्पा स्क्रिप्टेड के बारे में है और इसके बारे में ये रहा आपका बी, सी ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म संबंधित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों सही विकल्प क्या है, जन्म पूर्ण जन्म के चक्र के द्वारा निर्धारित, तो बिल्कुल संसार को त्याग देना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। और मुक्त प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, बिल्कुल नहीं। अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, तो ये गलत है। तो यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर हमें बताना है बच्चों क्या, इसके अंदर हमें राजधानियां बतानी है ना, कौन कौन सी क्या थी बच्चों, राजधानियां थी। तो इस ऑप्शन में जो हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों। तो इसका क्या है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि ये था ना थर्ड, ठीक है। और इसका था सी, इंग्लिश मीडियम, ये वाला सी ऑप्शन है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किस में इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक राजा की पत्नी थी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक जो आपको चित्र दिख रहा है ना। तो ये चित्र किसका है बच्चों, तो ये है आपका कैलाशनाथ मंदिर, जो महाराष्ट्र में से एलोरा केव्स भी कहा जाता है ना। एलोरा केव्स भी इसे कहा जाता है। तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेपर आपका बहुत ज्यादा आसान था। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तो बच्चों महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका मैंने अभी आपको बताया कि सिक्स का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है, इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी का प्रमुख कार्य जो था किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारतीय सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण था, ठीक है, अल बिरूनी का, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्रा के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से उसकी योग्यता सबसे अधिक कहाँ किसमें विकसित की थी, ठीक है ना। तो किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा विकसित हुई थी, तो बच्चों वो थे वैज्ञानिक और तकनीक विशेषज्ञता पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्नल मैकेंजी के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं। वो हम्पी के भग्नावशेषों के 1800 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, ठीक है, ये गलत है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, इसका ये है। नेक्स्ट इसका है कि नॉलेज, अगर देखा जाए टेक्निकल नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके अंदर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, हमें इसके अंदर हमें मिलाना है, मिलान करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलान कौन कौन सा है, अगर ये देखा जाए, देखो बच्चों, पहला तो अगर हम बात करें डोमिंगो पेस, तो डोमिंगो पेस कहाँ का था बच्चों, डोमिंगो मतलब डोमिंगो पेस जो है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों का ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत क्या था। तो आईने अकबरी और राजस्व के महत्वपूर्ण इतिहास थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो ये है आपका, राज्य की ओर से वे राजस्व को एकत्र करते थे, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपको अभी मैंने बताया, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का। और ये तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
चलो एक आधुनिक शहर के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि जैसे कि एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज के कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षाएँ अप्रासंगिक है, जबकि कुछ अन्य मान्यता जो प्रेम का बढ़ावा देने में उनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कबीर ऐतिहासिक संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस रहती है कि क्या कबीर जी मतलब उनके जन्म-वन्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है, ठीक है? चलो निम्नलिखित में से 1885 में संथालों का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण ये था, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। उनसे ना भारी उनकी ज़मीनों पर भारी टैक्स लगा दिया गया था और ज़मीन उनसे छीनी जा रही थी। नेक्स्ट है 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम पहचान की। विषम मतलब जो सबसे अलग हो, तो 5वीं रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग है ना? तो 5वीं रिपोर्ट है, इसकी तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर ही मैंने बता दिया। चलो एक मिलान देखते हैं, मिलान इसके अंदर हमें करना है, ठीक है? तो मिलान इसका बच्चों मैं बता देता हूँ मिलान जो इसका है बी आपका बिल्कुल सही है, तो बी आप लोग कर लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम जैसे कि संविधान का निर्माण 1946 में, जलियांवाला बाग 1919 में, भारत छोड़ो 1942, गांधी अधिनियम, तो ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है? चलो इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट बात करते हैं 1798 में लॉर्ड वेलाजेली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? तो बच्चों इसके अंदर मुख्य शर्त क्या थी कि मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति-रिवाज और संस्कृति को क्या किया था लागू किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। है ना? नेक्स्ट आप लोगों को ये दिख रहा होगा इसके अंदर हमें बताना है कि कौन-सा इसके अंदर ऑप्शन ठीक है। ठीक है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ऑप्शन लगा के आए हो। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित जानकारी की हमें बताना है, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन्स पे आ जाते हैं हम लोग। तो लेंथी क्वेश्चन में सबसे पहला ये है कि अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को पता है अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी में अभिलेखों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे टोपरा का अभिलेख हो गया, है ना? और मेरठ का अभिलेख हो गया। तो इनका काफ़ी क्योंकि अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत क्या होगा? मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन और बौद्ध साहित्य, अशोक के अभिलेख, है ना? तो बहुत ज़्यादा आसान था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल को विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी काल में क्या हुआ था? अनेक चिंतकों का उद्भव हुआ, जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ और उन्होंने जीवन के रहस्यों को खोजने का प्रयास किया था। है ना बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां है, उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आप सभी को पता है 18 मतलब लगभग 1429 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, शक्तिशाली नहीं थे, है ना? और सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन-सी थी? तालीकोटा का युद्ध, रक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है? जो विजयनगर के शासक राम राय और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि राम राय हार गए थे, जिसके कारण क्या हुआ जीतने वाले पक्ष ने विजयनगर साम्राज्य पर बार-बार आक्रमण किया और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य लुट गया, बर्बाद हो गया। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज क्यों थी? तो आपको ये बताना है अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। इसे दिल्ली की एकता प्रणाली से लिया गया था, है ना? अमर नायकों को क्या होता था? राय द्वारा इन्हें भू क्षेत्र दिया जाता था जिन पे ये विभिन्न प्रकार के राजस्व को एकत्र करते थे। राजस्व का कुछ भाग ये लोग क्या अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे पशुओं पर या घोड़ों के हस्तबल पे खर्च करते थे। कुछ जो पैसा होता था वो सामुदायिक कार्य जैसे कि मंदिरों के निर्माण में हो गया, है ना? सिंचाई सुविधा में ये लोग खर्च किया करते थे और वर्ष में एक बार अपनी स्वभक्ति प्रकट करने के लिए राजा के समक्ष उपस्थित हुआ करते थे। नेक्स्ट है मुगल काल के आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने में पंचायतों की परख कीजिए। तो इसमें पंचायत के बारे में बता देना है कि पंचायत क्या होता था? पंचायत जो होता था इसमें आम बुजुर्गों का क्या होता था? जमावड़ा होता था, है ना? और इसमें क्या होता है? एक मुखिया होता था, जिसे मंडल या मुकद्दम भी कहा जाता था। मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। मुखिया अपना ओहदे पर तब तक रह सकता था जब तक उस पर क्या हो बच्चों? विश्वास हो, बुजुर्गों को क्या हो बच्चों? विश्वास हो, है ना? तो इस तरह से आपको बता देना था। 1857 के विद्रोह में ऐसे युद्ध की रूप देखा जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमानों का दोनों का नफ़ा-नुकसान था। इस कथन का पुष्टि कीजिए। मतलब इसके अंदर 1857 के विद्रोह में आप सभी को पता है एकता स्थापित करने के दौरान क्या किया गया था? कई सारे मुस्लिम राजकुमारों द्वारा क्या नाम है आवाहन किया गया था, ठीक है ना? कि मतलब इसके अंदर क्या आह्वान किया गया था सभी जातीय भेदभाव को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया था। इसमें महावीर और
महावीर हो गए, है ना? और पैगंबर की दुहाई देते हुए समाज के सभी तबकों को आह्वान किया गया इस विद्रोह में शामिल होने के लिए, है ना? एक बार तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काने के लिए बरेली में 50 शायद 55,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही थी। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी? आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हमारी संविधान की रचना में, है ना? तो आप तो सभी को पता है ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तों की कुछ खास विशेषताएं बताइए। आप सभी को पता है, जैसे वैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो परिवार होता था, परिवारों के जो संबंध होते थे वो नैसर्गिक होते थे, है ना? और परिवारों में जो लोगों का रिश्ता होता था, मतलब जो लोगों की गिनती होती थी उनके रिश्ते के आधार पर होती थी। परिवार के सदस्य सभी सदस्य के संसाधनों को आपस में मिल बांट कर प्रयोग करते थे, एक साथ मिलकर भोजन करते थे, एक साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों में क्या करते थे, भाग लिया करते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिसे संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में इसे जाति भी कहा जाता था। इस तरह से आप व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है, बल्कि ये हर व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है? जो संसाधन जुटा सकता है। इस कथन में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उदाहरण से पुष्टि कीजिए। तो आप बताओगे क्या निश्चित रूप से शासक क्षत्रिय थे? बिल्कुल नहीं थे। कुछ ऐसे शासक भी रहे हैं जो क्षत्रिय ना होते हुए भी शासन किया है, जैसे अशोक को देख लो, ठीक है ना? मतलब हिंदू ग्रंथों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए वो निम्न कुल का था। लेकिन बौद्ध और जैन साहित्यों के अनुसार वो क्या था, एक क्षत्रिय था, है ना? और मौर्य के उत्तराधिकारी शुंग एवं कर्ण ब्राह्मण थे, शासन किया था। शक शासक रुद्र दामन, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर झील का जीर्णोद्धार किया था, वो एक शक शासक था, फिर भी शासन किया था। सातवाहन शासक, है ना? सातवाहन शासक में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताया था और उसने अपने आप को क्षत्रियों के दर्प दर्प का मतलब घमंड का हनन करने वाला बताया था। नेक्स्ट, गुरु नानक देव की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? उन्होंने मतलब जैसे ईश्वर को निराकार बताया है, ईश्वर का ये मतलब स्मरण पर ज्यादा जोर दिया है कि निरंतर हम क्या करें, ईश्वर की जाप करें। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के क्या किया था, धार्मिक आडंबरों का क्या कर दिया था, खंडन कर दिया था, है ना? और जैसे स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप जैसे चीजों को इन्होंने नकार दिया था, है ना? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, है ना? मध्यकाल के दौरान भारत में चिश्तियों की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या, ठीक है? चलो मध्यकाल के चिश्तियों के बारे में, तो चिश्ती बताया ना, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती का मतलब क्या होता है, पीर और मुरीद के बीच जो जंजीर होता है उसका घोषक होता है चिश्ती, ठीक है? चिश्ती में कुछ प्रमुख चिश्ती कौन थे? जैसे कि आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना? मोइनुद्दीन शेख चिरागे दहली, है ना? इस तरीके से बहुत सारे प्रमुख चिश्ती हुए हैं, है ना? और बस ये चीज़ें 1915 से 1931 तक भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों पर जनता पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो मतलब महात्मा गांधी ने इसके अंदर कौन-कौन से राष्ट्रवादी आंदोलन किए थे? जैसे महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, पूरे भारत भ्रमण किया था, है ना? 16 में लखनऊ समझौता हुआ था, 17 में आप लोगों को पता है ना कि क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, है ना? 17 में हुआ था, 18 में खेड़ा और अहमदाबाद हुआ था, 1919 में रोलक टेक था, है ना? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा-थोड़ा आपको इसके अंदर बता देना था। भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, है ना? बाकी तो आप लोगों के ये पैराग्राफ थे, ठीक है? पैराग्राफ भी ठीक-ठाक थे पैराग्राफ बच्चों। और मैप में आप लोगों को पता है जैसे कि कालीबंगा एक विकसित हड़प्पा स्थल कहाँ है? राजस्थान में। अमरावती कहाँ है? बौद्ध स्थल कहाँ है आप लोगों का? ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना? बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है बच्चों? और इसके अंदर तो मुझे नहीं पता है कि ये और भी 1857 के विद्रोह कौन से केंद्र पूछा गया था, क्योंकि इसके अंदर मैप तो है नहीं। तो पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान था बच्चों। तो ये था इस पेपर का पूरा-पूरा सॉल्व वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।